Sunita Pariyar from the R&T PG College, Kapasa. Today we will be talking about the electronic microscopic structure of the Sinophysian cell. हमें देखना है कि साइनोफाइसियल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है. सो इनडायरेक्टली हमको यह पता होना चाहिए कि साइनोफाइसियल सेल्स यानी साइनोफाइसी फैमिली, साइनोफाइसी जो फैमिली है, इस फैमिली की जो एल्गी है उनकी सेल्स किस टाइप की होती है. तो सेल जो होती है मेनली टू टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. सो यूकैरियोटिक सेल हमने स्टडी कर ली है. हमने यूकैरियोटिक सेल के अंदर स्टडी किया था क्लेमाइडोमोनास. क्लेमाइडोमोनास. अब हमें साइनोफाइसी फैमिली की सेल्स एल्गी जो है उनकी स्टडी करनी है. इनडायरेक्टली अगर हम देखें साइनोफाइसी क्लास की जो मेंबर्स होती है उनकी सेल्स प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है. तो प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स के क्या फीचर्स होते हैं, अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आप इजीली साइनोफाइसियन सेल का स्ट्रक्चर बता पाओगे. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है ये प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती है. प्रिमिटिव टाइप की सेल्स यानी कि इनके अंदर सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो लेस डेवलप होंगे या फिर एब्सेंट होंगे, जबकि हमने देखा था कि यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है एडवांस टाइप की होती है. उसके अलावा मेन जो इम्पोर्टेंट का फीचर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो होता है कि न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड बाय एनी सेल मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड बाय एनी सेल मेम्ब्रेन. एनी सेल मेम्ब्रेन. इसका क्या मतलब है कि इनका जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ कोई भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है ना. और इसके अंदर न्यूक्लियोलस जो होती है वो एब्सेंट होती है. न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट. ओके. तो इस टाइप का जो न्यूक्लियस होता है ये किस टाइप का न्यूक्लियस हो गया, प्रिमिटिव टाइप का, है ना. प्रिमिटिव टाइप का इसलिए हो गया क्योंकि इसमें ना तो कोई सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना ही न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है. इसके अलावा अगर स्पेशल फीचर हम देखें तो इनका जो डीएनए होता है उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. तो इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट इन डीएनए. डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. और इसके अलावा एक और हम स्पेशल फीचर देखें तो जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं. सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा. ये सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं इनके अंदर एब्सेंट होते हैं. ठीक है. तो हमारी जो साइनोफाइसियन सेल हो किस टाइप की सेल हो गई है, प्रोकैरियोटिक सेल हो गई है. अब प्रोकैरियोटिक सेल्स के क्या क्या फीचर होते हैं, तो प्रिमिटिव टाइप की सेल है यानी लेस डेवलप्ड सेल्स है. न्यूक्लियस जो होता है उसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है. न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है. इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं डीएनए में. सेल ऑर्गन्स जो होते हैं लाइक कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, ये इनके अंदर एब्सेंट होते हैं. तो इस टाइप का जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक जो मटेरियल है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड, है ना. क्योंकि ये जो जेनेटिक मटेरियल है इनका फ्री पाया जाता है सेल के सेंटर में, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है. तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के ये कैरेक्टर्स हो गए. प्रिमिटिव टाइप की हो गई, न्यूक्लियस की चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं एंड इनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलॉइड. अब हम स्टार्ट करते हैं साइनोफाइसियन सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर. साइनोफाइसियन जो सेल है तो उसको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ओके. फर्स्ट है आउटर कवरिंग, हमें सेल की आउटर कवरिंग देखनी है. सेकंड है साइटोप्लाज्म. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आउटर सेलुलर कवरिंग. आउटर सेलुलर जो कवरिंग है उसको फर्दर हम 3 भागों में डिवाइड किया. म्यूसिलेजिनस शीट, बी है सेल वॉल एंड सी है सेल मेम्ब्रेन. तो फर्स्ट हम देखते हैं म्यूसिलेजिनस शीट के बारे में.
प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजिनस शीट, म्यूसिलेजिनस शीट की प्रेजेंट होना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्लू ग्रीन एल्गी का। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी जो साइनोफाइसी क्लास है, साइनोफाइसी क्लास, साइनोफाइसी जो क्लास है, इसमें जो एल्गी पाई जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका कलर जो है दिखने में ब्लू ग्रीनिश कलर का होता है। या फिर इनका कॉमन नेम एक और है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा बहुत बैक्टीरिया से मिलता जुलता होता है, क्योंकि बैक्टीरिया के चारों तरफ भी एक म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट होती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके अंदर म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट होती है। और म्यूसिलेजिनस शीट का क्या फंक्शन होता है, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है और सेल को डेसिकेशन से, ड्रोट से, सूखे से उसकी सुरक्षा करती है। देन सेकेंड हम देखें कि इनकी जो म्यूसिलेजिनस शीट होती है तो वो किसकी बनी होती है, तो ये पेप्टिक एसिड एंड म्यूकोपोलीसैकेराइड की बनी होती है, पेप्टिक एसिड एंड म्यूकोपोलीसैकेराइड। ओके, सेकंड हम देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है इनकी आउटर जो इनकी म्यूसिलेजिनस शीट थी उसको हम और क्या बोल सकते हैं, स्लाइम लेयर। म्यूसिलेजिनस जो शीट होती है थिक होती है थोड़ी, तो इसका दूसरा नाम है स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। ओके, स्लाइम लेयर प्रेजेंट होगी, उसके बाद क्या प्रेजेंट होगी, सेल वॉल, सेल वॉल। उसके बाद देन अंदर प्रेजेंट होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल की अगर हम पोजीशन देखें तो किसके बीच में प्रेजेंट होती है, स्लाइम लेयर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेंटर में प्रेजेंट होती है। अब इनकी जो सेल वॉल है वो किससे मिलती जुलती होती है, बैक्टीरिया से मिलती जुलती होती है। और इनकी सेल को कार एंड वीटोन ने 1973 में 4 लेयर्स में डिवाइड किया। ओके, कौन कौन सी लेयर है, L1, L2, L3 एंड L4, 1 2 3 4, 4 लेयर्स में डिवाइड किया। फर्स्ट लेयर की हम बात करें तो लेयर फर्स्ट जो होती है वो ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये L2 एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। अब हम लेयर देखें, L1, L2, L3 एंड L4, L1, L2, L3 एंड L4। L1 जो लेयर है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, L2 लेयर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल के बाहर क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और L2 के बीच में L1 प्रेजेंट होती है। इसके अलावा हम देखें L2 और L3 जो लेयर है, L2 एंड L3 लेयर है किस किस की बनी होती है, एलेनिन, ग्लूकोजामिन, पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरेमिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड अल्फा डाई अमीनो पिमेलिक एसिड। फिर से हम देख लेते हैं कि L2 और L3 लेयर का कंपोजिशन क्या होता है, किसकी बनी होती है, तो ये एलेनिन, ग्लूकोज एमिन, पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरेमिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड अल्फा डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड की बनी होती है। और L4 जो लेयर है ये नॉर्मली बनी होती है लिपोपोलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स की। ओके, तो सेल वॉल हम देखें इनकी 4 लेयर्स में प्रेजेंट होती है, 1 2 3 एंड 4, और किससे मिलती जुलती होती है, बैक्टीरिया से। इसके बाद हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है जस्ट सेल वॉल के बाद, ये सेल वॉल है और सेल वॉल के बाद क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम कंपोजिशन दिखे तो ये प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन की 3 लेयर्स की बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन की। लेकिन दिखने में हमको ये एक यूनी लैमिलर दिखाई देती, एक ही लेयर की दिखाई देती। जैसे आप डायग्राम देखो, ये सेंटर में जो आप देख रहे हो ये है लिपिड। ओके, और जो इसके अंदर ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होते हैं वो लिपिड के अंदर धसे हुए होते हैं, ये है लिपिड और सेंटर में है प्रोटीन। तो प्रोटीन्स जो होते हैं लिपिड के अंदर धसे हुए होते हैं। और पूरा एक ही कौन सा मॉडल, ये जो मॉडल है सेल मेम्ब्रेन की स्टडी हम करते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल से, तो ये जो है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को शो करता है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ओके, लिपिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें नॉर्मली हेड और टेल में डिवाइड होता है, ठीक है, ये हेड है और ये टेल है, हेड एंड टेल। ओके, हेड जो होता है इनका कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक एंड टेल इनकी होती है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो नॉर्मली ये हमारी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ये बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन की लेयर होती है। लिपिड की लेयर के अंदर प्रोटीन जो होते हैं वो धसे हुए होते हैं।
अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर हम देखें डायग्रामेटिकली, अगर हम रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले आउटर कवरिंग जो होती है इनकी म्यूसिलेजेनस शीट, देखो कितनी मोटी इनके चारों तरफ ये म्यूसिलेजेनस शीट पाई जाती है। और म्यूसिलेजेनस शीट का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्शन करती है फ्रॉम दी ड्रॉट, सूखने से बचाती है। ओके, प्रोटेक्शन फ्रॉम दी ड्रॉट, सूखे से सूखने से ये बचाती है। म्यूसिलेजेनस शीट के जस्ट बाद अगर हम देखें तो प्रेजेंट होती है सेल वॉल, और सेल वॉल हमने देखा है इसकी कितनी लेयर्स होती है, L1, L2, L3 एंड L4। ओके, सेल वॉल के जस्ट बाद प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन हमने देखा था, ये बनी होती है प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो ये इसकी जो मेम्ब्रेन ये हो गई, सबसे पहले बाहर हो जाएगी म्यूसिलेजेनस शीट, उसके बाद सेल वॉल और उसके बाद आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमें दो रीजन क्लियरली दिखाई देते हैं। आउटर जो रीजन है इसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म जो होता है वो पिगमेंटेड होता है। ओके, पिगमेंटेड होता है यानी कलरफुल रीजन होता है। और अंदर वाला हम रीजन देखें तो ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो होता है कलरलेस रीजन। ओके, तो जो क्रोमोप्लाज्म पिगमेंटेड रीजन है उसके अंदर हमें कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट दिखेंगे, जैसे अल्फा ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, सिलेंड्रिकल बॉडीज प्रेजेंट हैं, बीटा ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म की हम बात करें तो देखो फ्री इनके अंदर नेकेड डीएनए पाया जाता है, इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस के चारों फ्री न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, जेनेटिक जो मटेरियल है इनका। ओके, ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो ये साइनोफाइसिन सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। सबसे आउटर कवरिंग होती है म्यूसिलेजेनस शीट, उसके बाद सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दो रीजन है इसके अंदर, क्रोमोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म है पिगमेंटेड रीजन है और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है नेकेड जेनेटिक मटेरियल है। ओके, तो हम देखें सेकंड जो है इनका रीजन है उसको दो भागों में हमने डिवाइड किया है, क्रोमोप्लाज्म एंड सेंट्रोप्लाज्म। सो व्हाट इज क्रोमोप्लाज्म? क्रोमोप्लाज्म इज आउटर पेरिफेरल, आउटर जो रीजन है जो कि पिगमेंटेड है, कलरफुल रीजन है, वो हो गया क्रोमोप्लाज्म। अब इस क्रोमोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि थाइलोकोइड्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड एंड फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट हैं। सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोइरिथिन। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इनका ब्लू ग्रीन कलर जो होता है कौन से पिगमेंट के कारण होता है? तो ये होता है सी फाइकोसाइनिन प्लस सी फाइकोइरिथिन, है ना। इन दोनों पिगमेंट की वजह से ये ब्लू ग्रीन कलर की दिखाई देती है। और क्या प्रेजेंट है इनके अंदर हम देखें तो फोटोसिंथेटिक लेमेली प्रेजेंट है, पैरेलल रोज में वो अरेंज, एक के ऊपर एक अरेंज। ओके, तो ये हो गया क्रोमोप्लाज्म पिगमेंटेड रीजन हो गया, इसमें वेसिकल्स प्रेजेंट है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेटिक लेमेली और सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट है, इसीलिए ये रीजन क्या है? पिगमेंटेड रीजन है। सेकंड हम बात करें सेंट्रोप्लाज्म की, तो सेंट्रोप्लाज्म जो हो गया इनका इनर रीजन हो गया और ये कलरलेस रीजन है। ओके, अब इस रीजन को हम नॉर्मली हमेशा क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो एब्सेंट। अब डीएनए जो होता है वो नेकेड होता है क्योंकि उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। और इसके अलावा इनके अंदर हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल्स में कि हिस्टोन प्रोटीन्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये एक तरीके से इनका जो जेनेटिक मटेरियल है या न्यूक्लियोइड है किसके जैसा होता है? बैक्टीरिया के जैसा होता है। और अंदर 70 टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, थैंक यू।